श्रीलंका को 322 रनों का लक्ष्य दिया है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत श्रीलंका की ये टक्कर 321 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाया है टीम इंडिया ने। और शिखर धवन ने शानदार 128 बॉल में 125 रन बनाए हैं। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर शिखर धवन का, लेकिन थोड़े से मायूस हुए थे विराट कोहली जब बिना खाता खोले आउट हो गए। जी एवरीडे इज नॉट संडे। और एक तरफ से मैं ये कहूंगा कि और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक बार रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, 78 रन बनाए, शिखर धवन 125, बेहतरीन प्रदर्शन, और महेंद्र सिंह धोनी 63 रन। देखिए चित्रा, अगर सारे के सारे बल्लेबाज हमारे रन बनाते जाए तो उसे क्रिकेट नहीं कहला जाएगा। इसलिए किसी ना किसी को रन बनाने हैं, किसी ना किसी को फेल होना है। और मेरी नज़र में ये अच्छा है कि महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, इनको मौका मिला, इनको आउटिंग मिला। टूर्नामेंट अगर देखते हुए अगले जो मैचेस की कमी रह गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत जरूरी होता है कप्तान, कोच और जो जानते हैं खेल को कि सारी हमारी जो बल्लेबाजी उसको एक्सपोज किया जाए। तो ये आज देखने के लिए मिला। और अच्छी बात यह है कि धोनी ने रन बनाए। धोनी की ये फेवरेट पसंदीदा, सबसे पसंदीदा टीम रही है। और केदार जाधव ने जिस तरह से फिनिश किया, बिल्कुल जो काम हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में किया था, मेरे ख्याल से, मेरी नजर में वो काबिले तारीफ है। चलिए हम संदीप पाटिल के साथ अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं जीएस विवेक का। इस स्कोर के मायने क्या है? गौतम गंभीर उनके साथ मौजूद है, वो बताएंगे। विवेक। जी हाँ, शुक्रिया चित्रा। और बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर टीम इंडिया का। पहले बल्लेबाजी करते हुए 321 रन का लक्ष्य शिखर धवन ने शतक बनाया, साथ ही साथ अच्छा साथ दिया महेंद्र सिंह धोनी ने, रोहित शर्मा ने और केदार जाधव आखिरी के 10 ओवर में यहाँ पर टीम इंडिया ने 100 से ज्यादा रन बनाए। हमारे साथ यहाँ पर गौतम गंभीर भी मौजूद है, हमारे साथ शोएब अख्तर भी मौजूद है। गौतम, सबसे पहले आपके पास ये टारगेट अच्छा टारगेट है, बड़ा टारगेट है, सेफ टारगेट है, या बिल्कुल एक विनिंग टारगेट है? देखिए, सेफ टारगेट है। विनिंग टारगेट ऐसी कंडीशंस में, ऐसे रूल्स में कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप देखें तो एक्सेप्ट MS धोनी या केदार जाधव के किसी ने भी आई थिंक 120 या 125 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए। शिखर धवन ने रन बॉल 100 बनाया, रोहित शर्मा ने रन बॉल खेले। तो इसलिए ऐसे 5 फील्डर्स, जब से ये नया रूल आया 5 फील्डर्स अंदर रखने का, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड टारगेट। बट ऐसे नहीं कह सकते इट्स 100% विनिंग टारगेट, बिकॉज हमने देखा है कितने 300 आजकल लगातार कितने 300 रन के स्कोर बनते जा रहे हैं। हर टीम पहले जो बैटिंग करती है वो मोस्टली 300 रन बनाती है बिकॉज ऑफ द न्यू रूल। तो आई नो इट्स अ वेरी गुड टारगेट। और इंडिया अगर ऊपर से 2 या 3 जल्दी आउट करते तो देन इट्स अ विनिंग टारगेट। शोएब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 321 रन का जो स्कोर भारत ने बनाया, 322 का लक्ष्य है श्रीलंका के सामने, इसकी सबसे बड़ी जो नींव है वो पहले ओपनिंग साझेदारी ने करी या फिर वो आखिरी 10 ओवर जिसमें भारत ने 100 से ज्यादा रन बनाए? किसको ज्यादा क्रेडिट देंगे आप? देखिए, एक ड्यू रन जो इनिंग्स थी ना, ड्यू शिखर धवन की जानिब से, वो उन्होंने दे दी। उन्होंने अपनी सिलेक्शन को सही साबित कर दिया और बड़े टाइमली उन्होंने साबित किया। सेकेंडली, अगर आप देखें तो वो भी रन बॉल खेले हैं शिखर धवन, और धोनी भी रन बॉल खेले हैं। अब धोनी और युवराज नीचे मिडिल ऑर्डर पे आएंगे तो फिर देयर इज अ डबल ट्रबल। अब बड़ी ट्रबल ये है कि आप किस से बचा जाए लोअर मिडिल ऑर्डर में। तो अगर आपका स्टार्ट अच्छा ना हो तो आपके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है कि वो आपको 7 की एवरेज से भी रन करके दे सकती है, 60 की एवरेज की रन करके भी दे सकती है। तो आई थिंक आखिरी 10 ओवर भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। मुझे बड़ी खुशी हुई धोनी ने आज बड़ा जबरदस्त खेला। लेकिन शिखर धवन जिन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, आज वो उन्होंने सवालात अपने पे खत्म कर दिए। जी हाँ, शिखर धवन की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने बनाए हैं 321 रन। आपको एक चीज यहां पर जरूर बताना चाहेंगे कि शिखर धवन की ये 10वीं सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में। लेकिन सबसे खास बात ये कि आईसीसी के टूर्नामेंट में उस 10 में से 5 सेंचुरी जो है उन्होंने आईसीसी के टूर्नामेंट में बनाए हैं। अपने 15 इनिंग में 5 सेंचुरी, यानी कि आईसीसी टूर्नामेंट में हर 3 इनिंग में शिखर धवन का 100 है। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती भी है लंदन से। कुंतल, सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक बार फिर बार कि इंडिया की इनिंग्स तो पूरी हो चुकी है, अब श्रीलंका की बारी है। वहां पर क्या कोई अनुमान है कि बारिश हो सकती है? मौसम क्या कुछ बदल रहा है या फिर पूरे 50 ओवर देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी? मुझे लगता है पूरे 50 ओवर देखने को मिलेगा। और अगर बारिश हुई भी तो ज्यादा बारिश नहीं होगी। रेन फोरकास्ट जो है दोपहर का 40% संभावना है बारिश होने की, लेकिन लगभग मतलब अगर बारिश हुआ भी तो बहुत हल्की बारिश होगी। मेरे साथ भारतीय फैंस भी यहाँ है। आप कितने कॉन्फिडेंट है आप यहाँ 322 रन की टारगेट जो है, कितना कॉन्फिडेंट है आप? वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं कर पाएंगे वो लोग।
जो रन दिए। भारतीय जो गेंदबाज है कितना बेहतरीन यहाँ प्रदर्शन कर पाए। भुवेंद्र कुमार स्ट्रेट अवे 2 ओवर्स में एटलीस्ट वन शायद भी कर लेगा। 110% 1 विकेट ही विल टेक इट या फॉर श्योर। और जिस तरह की हमारी बॉलिंग अटैक है काफी कलरफुल लग रहे हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाज जो है कलरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनसे। इंडियन गेंदबाज throughout the against Pakistan they are playing very well, they bowled very well. यहाँ क्या होगा? यहाँ पे definitely India will win big time. Definitely they will more than 100 runs and I think they're gonna bat well. 150 runs we will definitely देख सकते हैं भारतीय फैंस जो है काफी कॉन्फिडेंट है। हालांकि 322 का जो टारगेट है, श्रीलंका के बल्लेबाज भी खराब नहीं है। नंबर 8 पर थिसारा पेरेरा बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन भारतीय फैंस कह रहे हैं कि भारत जरूर यहाँ भी मैच जीतेगा और जरूर 100 रन से ज्यादा मार्जिन से टीम इंडिया यहाँ मैच जीतेगी। तो ऐसा ही कहना है भारतीय फैंस का। तो देख सकते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट है भारतीय समर्थक। विवेक जी हाँ, बिल्कुल। लंदन में भी इंडियन फैंस काफी कॉन्फिडेंट है। न्यूज रूम में भी हमारे पास यहाँ पर काफी सारे फैंस, तो सीधा चलते हैं चित्रा के पास। बिल्कुल, जैसे हमने पाकिस्तान को हराया था, बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार श्रीलंका को हराना है। बहुत सारे इस वक्त फैंस मौजूद हैं टीम इंडिया के, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका लगा आपको? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का। क्यों? शिखर धवन। और शिखर धवन। आपको? शिखर धवन का। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा स्कोर कराया है। सबसे ज्यादा स्कोर किया। आप लोग बहुत उछल भी रहे थे, बहुत खुश हैं इस स्कोर से। जीत पक्की है टीम की? श्योर, वेरी वेल। तो एक बार इंडिया के लिए कोई गाना सुनाएगा? एक बार हो जाए भारत माता की जय आपके अंदाज में। एक बार अपने टीम को बोलिए कि जो एक जोश भी दिखाई दे, कम से कम यहाँ से वो पहुंचना चाहिए लंदन में। स्टार्ट। इतने ठंडे तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे तो फिर हो चुका। अब बताओ जोर से। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोश और आना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, भारत माता की जय न्यूज रूम से हो रहा है। ये तमाम वो फैंस हैं जो बहुत देर से मैच देख रहे थे और एक एक चौके और छक्के पर जोरदार तालियां भी यहाँ पर बज रही थी। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका लगा? शिखर धवन का। शिखर धवन का। ज्यादा रन बनाए इसलिए। आपको? शिखर धवन का। देखिए, शिखर धवन ने इन क्रिकेट फैंस को मौका दिया है आज खूब खुश होने का, और इनको ये पूरा विश्वास है, इनको इस बात का पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को पाकिस्तान की तरह ही बड़े अंतर से जीतने जा रही है। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबको यही उम्मीद है कि भारत आज श्रीलंका से जरूर जीतेगा और जीतते ही पक्का हो जाएगा सेमीफाइनल का टिकट। लेकिन यहां पर गौतम ने यह कहा है कि ये जो टारगेट भारत ने श्रीलंका को दिया है वो एक सेफ टारगेट है, और अभी तक मैं उनसे ये कोशिश कर रहा हूं ये पूछने की कि ये सेफ क्यों है, विनिंग क्यों नहीं है। क्या भारतीय गेंदबाजों को कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर श्रीलंका का बैटिंग डेप्थ ही इतना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद 322 सेफ है, विनिंग नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली कितने 300 रन के मैचेस होते जा रहे हैं। अब हर टीम को पता चल गया कि 300 रन कैसे चेस करने। अगर आप मैक्सिमम टीम्स को देखो जो चेस करती हैं, वो सोचती हैं कि हम पहले 30 ओवर में अगर 160 रन भी बनाते हैं, 150 भी बनाते हैं, और अगर हमारे पास विकेट्स हैं तो हम नेक्स्ट 20 ओवर्स एज अ T20 गेम देख सकते हैं। अगर तुम्हें नेक्स्ट 20 ओवर्स में 150-160 रन चाहिए विद 7 और 8 विकेट्स इन हैंड, और जबकि आपके पास 2 सेमी न्यू बॉल्स है, 2 नए बॉल नहीं है, तो आप अपने आप को बैक करते हो टू चेस दैट टोटल। और ऐसे ही मैक्सिमम टीम्स अब चेस करती जा रही हैं, क्योंकि सबको आइडिया हो गया है कि T20 खेल के सबको ये आइडिया हो गया कि आपको लास्ट 20 ओवर्स में कितने रन का टारगेट चेस करना। अगर आपको 160-170 भी चेस करना है तो टीम्स बैक देमसेल्फ टू चेस इट। पहले क्या होता था कि 160-170 20 ओवर में लोग कहते थे कि लेट्स जस्ट गिव अप, क्योंकि हम ये टारगेट नहीं चेस कर सकते। जब से ये T20 का फॉर्मेट आया, यू बैक योर सेल्फ कि यार अगर हमारे को 170 भी चाहिए होगा और हमारे पास 7 विकेट हाथ में है और हमारे पास 5 ओवर का पावर प्ले है या 10 ओवर का पावर प्ले है, तो विल बैक अ सेल्फ टू चेज इट, क्योंकि आपके पास 10 ओवर तब भी 5 फील्डर अंदर रहेंगे। तो इमेजिन आपको T20 में सिर्फ 6 ओवर मिलते हैं पावर प्ले के, इधर आपको 10 ओवर मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम टीम्स को पता चल गया कि कैसे दे हैव टू चेज बिग टोटल्स। शोएब, यहाँ ये जो पॉइंट गौतम गंभीर ने यहाँ रखा है, थोड़ा बहुत टेंशन जरूर बढ़ा दी है गौतम ने टीम इंडिया के सभी फैंस के लिए। लेकिन शोएब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो एडवांटेज श्रीलंका को टॉस के समय दिया था और कहा भी था कि उनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, विकेट आप देख चुके हैं, भारत का अटैक को आप जानते हैं, अब आप क्या कहेंगे इस टारगेट के बारे में? देखिए, ये तो पता चल गया हमें कि हिंदुस्तान के जो ओपनर है बड़ा तगड़ा खेलते हैं, रन बॉल खेलते हैं, डॉट बॉल बहुत कम खेलते हैं, और आते साथ ही विकेट बड़ा मजेदार था। विकेट से उन्होंने बहुत सारे रन बटोरे, और शेखर धवन की जो इनिंग्स थी उन्होंने वो साबित करके दिया। लेकिन मैं तो समझता हूँ फिर भी कि बॉलिंग जो निप थी ना, जो श्रीलंका में कभी किसी वक्त उनके पास हुआ करती थी, बताया मुरलीधरन की वजह से या कोई और स्पिनर की वजह से,
वो उनके पास नहीं रही। और जिस तरह गौतम कह रहे हैं ना, जो दायरे, 3 दायरे जो गौतम जिसकी बात कर रहे हैं ना, आजकल 5 रन एंड ओवर या रन बॉल खेलना बड़ा आसान हो गया दायरों की वजह से, 3 दायरों की वजह से, इसलिए बैटिंग बहुत आसान है। लेकिन 321 हिंदुस्तान इसलिए नहीं करने देगा, बारिश की वजह से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है आपकी, मुझे लगता है कि ये पहले ही 40 ओवरों तक ये गेम या 45 ओवरों तक गेम खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया वुड गो फॉर द विकेट्स, नॉट टू कंटेन देम बट टू टेक द विकेट्स। लेकिन यहाँ बहुत बेहतरीन मौका है कि आपकी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपकी खुल के बॉलिंग करते हैं, जो 4-5 चीजें जो आपको नहीं आती फास्ट बॉलिंग में, जो आप ट्राई क्रूशियल मैचेस में नहीं कर सकते, तो यहाँ वो चांस होता है। जैसे यादव के पास चांस है, बुमराह हैं, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी देखा जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मुझे लगता है कि इतनी डेप्थ होने के बावजूद 300 शायद हो जाए, लेकिन 321 होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। जी हाँ, यहाँ पर शोएब यही कह रहे हैं कि खुल के गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात जो अभी तक हुआ है वो ये है कि भारतीय बल्लेबाजों ने खुल के बल्लेबाजी करी है। आपको एक चीज यहाँ बता दें, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली 2 पारियों में रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ने उनके बीच 100 रन की साझेदारी हुई थी, और 2017 में भी पहली 2 पारियों में रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी ने सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई है। इसका मतलब क्या है ये आप सभी जानते हैं। फिलहाल संदीप पाटिल है इस चित्रा के साथ, वहां चलते हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए जब नींव मजबूत पड़ जाती है तो इमारत उस पर बुलंद बनती है, और यही वजह है कि आज रोहित शर्मा ने शानदार 78 रनों की पारी खेली और शिखर धवन ने शानदार शतक लगाते हुए 128 बॉलों में 125 रनों की पारी खेली। दोनों की साझेदारी को, जिस तरह से उन लोगों ने ओपनिंग की नींव रखी, कैसे देखा जाए इसको? ये देखिए, सबसे अच्छी बड़ी बात मेरी नज़र में यह है कि पहले मैच में नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, कंसिस्टेंसी जो चाहिए, कंटिन्यूटी जो चाहिए, बिल्कुल, जो एक मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम कायम रखना कंसिस्टेंटली बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अहम रहता है। एक मैच में अच्छी शुरुआत, दूसरे मैच में खराब शुरुआत, इससे कुछ बात बनती नहीं। और दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेला था। 91 रन तो रोहित शर्मा ने बनाए थे पाकिस्तान जो के खिलाफ। शोले की जय और वीरू की जोड़ी थी, मैं समझता हूँ कि हमारे भारत में ये वही जोड़ी है जो अच्छा जय वीरू की, जो अच्छा काम करने वाली है आगे आने वाले मैचेस में भी। तो इन लोगों ने जो मजबूत नींव रखी, उसके बाद आपको लगता है कि फिर चीजें आसान होती भी चली गई, और उसके बाद आगे के बैट्समैन, हालांकि आज युवराज सिंह ने सिर्फ 7 रन बनाए और बिना खाता खोले विराट कोहली आउट हो गए। युवराज तो पिछले मैच में मैच के हीरो भी थे, तो वहां पर थोड़ी सी निराशा हुई। चित्रा देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर अगर बल्लेबाज रन बनाने लगेगा तो वो सही नहीं होगा। लेकिन पिछले मैच में जिसने अच्छा बनाया हो उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमने अपने ओपनर से बिल्कुल। लेकिन जो नींव की हमेशा मैं बात करते आ रहा हूँ कि नींव की ताकत क्या होती है, अहमियत क्या होती है। अगर जैसे आपने भी अभी कहा, अगर नींव अच्छी हो तो उसके ऊपर आप इमारत खड़ी कर सकते हो, और अपनी जो बैटिंग लाइनअप की स्ट्रेंथ है, डेप्थ है, उसे देखते हुए बहुत ही अच्छा है। ये नहीं कहूँगा कि विराट और युवराज फेल हो गए, लेकिन जो मौका धोनी और केदार जाधव को मिला और इस मौके का जिस तरह से उन्होंने फायदा लिया, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसी वजह से 322 रनों का टारगेट श्रीलंका की टीम को दिया है टीम इंडिया ने, और उम्मीद यही जैसे पाकिस्तान को हमने हराया था उसी तरह से श्रीलंका को भी हराएंगे। विवेक जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ओपनर्स की, और ओपनर्स की बात ओपनर के साथ। गौतम, आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनर्स रहे हैं इंडियन क्रिकेट में। आपकी और सहवाग की जोड़ी जो थी, उन्होंने काफी सारे मैचेस भी जिताए। अब हम अगर बात करें सचिन और सौरव की, गौतम और वीरू की, तो उसी तरीके से अब बातें हो रही हैं रोहित और शिखर की। आपको लगता है बहुत सेटल्ड एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन आ चुका है टीम इंडिया के लिए, जो काफी बहुत क्लिनिकल हो चुका है अपने पार्टनरशिप जिस तरीके से वो लेके जाते हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक अगर आप देखिए कि ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वनडे क्रिकेट में नहीं या T20 में नहीं, इवन टेस्ट मैचेस में अल्टीमेटली आपको अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। और जैसे हमने देखा है कि हमने 300 का टारगेट इसलिए अचीव किया इवन पाकिस्तान या श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे ओपनिंग स्टैंड अच्छा था। यही आपने इंग्लिश कंडीशंस में विद 2 न्यू बॉल्स, अगर आप ऊपर से 2 या 3 जल्दी आउट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मिडिल ऑर्डर को कंसोलिडेट करना पड़ता है, उनको टाइम लेना पड़ता है। लेकिन जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होती है तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो खुल के खेल सकता है, फ्लैम्बॉयंट से खेल सकता है, अपनी गेम खेल सकता है, इसलिए आप 320 का टारगेट बना सकते हो। ये अगर आप ऊपर से 2 जल्दी आउट हो जाओ तो कहीं ना कहीं आप 260 या 270 से ज़्यादा रन नहीं बना पाओगे। आपने देखा जैसे साउथ अफ्रीका का कल मैच पाकिस्तान के साथ हुआ, उनके ओपनर्स ने इतना लंबा स्टार्ट या इतना बड़ा स्टार्ट नहीं दिया और वो एंड अप गेटिंग ओनली 230।
तो इसलिए हमेशा अगर आप देखें कि ओपनिंग अगर आपके टॉप 3 में से एक बैट्समैन 40 ओवर तक खेलता है तो मोर ऑफन देन नॉट यू विल रीच 300। और ये हमने सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं किसी भी टीम के साथ देखा है। हाशिम आमला ने पहले मैच में 100 बनाया श्रीलंका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका ने 300 से ऊपर के रन बनाए। तो आपके जो टॉप 3 है उसमें से एक अगर 40 ओवर तक खेलता है तो मोर लेस आई थिंक यू थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शानदार ओपनिंग साझेदारी हुई टीम इंडिया की तरफ से। शिखर धवन ने 100 रन भी बनाए, लेकिन जितनी शानदार ओपनिंग हुई उतनी ही शानदार ढंग से इनिंग की समाप्ति भी हुई। और किया किसने? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली आखिरी ओवर में और भारत को दिया 321 रन का स्कोर। शोएब अख्तर यहां पर मेरे साथ हैं। शोएब, ये बात यहां पर हमने मैच से पहले भी किया था कि ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी की बल्लेबाजी का जो ऑर्डर है वो कहीं नीचे ना आ जाए, हार्दिक पांड्या कहीं टीम इंडिया के नए फिनिशर ना हो जाए, लेकिन धोनी ने बता दिया कि वो अब भी मौजूद हैं और किस तरीके से ये आज उन्होंने दिखा भी दिया। नहीं, मैं तो पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि बहुत बड़ा एसेट है हिंदुस्तान का। और आपको पता है कि एमएस जब जवान बिल्कुल तगड़ा था, जवानी में था, फैसलाबाद में जो 150 किया मेरे खिलाफ और जिसकी वो स्टेटमेंट की बात भी कर रहे थे, उनका शुक्रिया। वो मुझे टफेस्ट बॉलर मानते हैं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वो शुरू से एक बड़ा एक दिलेर बैट्समैन था और मुझे हमेशा पता था इसके पास दिलेरी के साथ इनके पास समझ भी है क्रिकेट की। और जब ये बातें शुरू हुई थी कि इनके शायद ताकत कम हो गई है, हिटिंग पावर खत्म हो चुकी है यार, और इन विल टू प्ले अनदर 3 to 4 years फॉर हिंदुस्तान, शायद वो भी खत्म हो रही है। तो आई थिंक कि अब वो सारी चीजों का सद्देबाब हो जाना चाहिए, सारी चीजों को खत्म हो जाना चाहिए। आज उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया, उन्होंने 60 रन दिए, कोई 90 बॉलें खेल के नहीं। द क्लास ये होती है कि देखिए आप 52 पे 63 करते हैं, ये है क्लास। और ये होता है टीम मैन, ये होता है कि जब कट फॉर रोल कोई भी एमएस की जगह नहीं ले सकता। आज भी एमएस ऊपर आके खेले तो ये हिंदुस्तान का बेहतरीन प्लेयर है वनडे का आज पिछले 10 सालों में। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी विल शो कर दी है, फिटनेस शो कर दी है और अपनी इंटेंट शो कर दी है। आई एम हियर टू स्टे। जी हाँ, बिल्कुल, शोएब कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इज हियर टू स्टे। बहुत क्लास पारी खेली है, लेकिन इस पारी का पूरा मजा तभी आएगा जब भारत को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लंदन से। कुंतल, हम बस ये जानना चाहते हैं कितनी और देर में मैच की शुरुआत होगी जब श्रीलंका के बल्लेबाज आएंगे और भारत के गेंदबाज जो है उनको बॉल डालेंगे अपना ये टारगेट डिफेंड करने के लिए? बस लगभग टाइम हो ही चुके हैं, 40 मिनट, दोनों इनिंग्स के बीच में 40 मिनट का टाइम होता है, वही टाइम यहाँ भी लिया जाएगा। भारतीय फैंस आप देख सकते हैं, भारतीय फैंस तैयार है। क्या लगता है कितने रन पर सिमट जाएगी श्रीलंका की इनिंग्स? देखिए, जैसे श्रीलंका की स्ट्रेंथ है इस समय, मुझे नहीं लगता कि वो 250 से आगे बना पाएंगे। हमें 250 इज मैक्सिमम आई एम गिविंग देम। एक साथ एक जोरदार चीयर हो जाए टीम इंडिया के लिए। भारतीय फैंस जो है काफी 200 बनाएंगे तो भी बराबर है यार। हम लोग यहाँ लगता नहीं कि यहाँ इंडिया है इंग्लैंड है, हम लोग ये लगेगा कि हम इंडिया में खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये भारतीय फैंस का कहना है होम ग्राउंड पर ही खेल रही है टीम इंडिया, क्योंकि इतने सारे भारतीय फैंस यहाँ मौजूद है। तो सबका कहना है ये कि टीम इंडिया जरूर यहाँ मैच जीतेगी और एक बड़े मार्जिन से यहाँ जीत हासिल करेगी टीम इंडिया। जी हाँ, सबको यहाँ पर यही उम्मीद कि टीम इंडिया एक बड़े मार्जिन से मैच जीते और पक्का करे सेमीफाइनल का टिकट। गौतम यहाँ पर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गौतम, हमने बात करी भारत के बॉलिंग की भी, भारत के बैटिंग की भी। आपने कहा कि ये सेफ टारगेट है, कोई एक वीक लिंक आपको जो नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप इसको विनिंग नहीं सेफ टारगेट मान रहे हैं? हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा? नहीं, मैंने सेफ टारगेट सिर्फ इसलिए बोला कि टीम्स को पता चल गया कि बड़े टारगेट कैसे चेस करने। यही अगर आपने मुझसे 5 या 10 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता ये 100% विनिंग टारगेट है, क्योंकि जब तक T20 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कि कोई भी टीम लास्ट 20 ओवर में 160 चेज नहीं कर सकती थी। मैं कोई वीक लिंक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ सेफ टारगेट इसलिए क्योंकि अब लोगों को पता चल गया, टीम्स को पता चल गया कैसे बिल्ड करना है बड़े टारगेट की तरफ। अगर आप मुझसे पूछे अगर लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा कोई भी वीक लिंक नहीं लगता, बट अल्टीमेटली आपके पास एक लेफ्ट हैंड स्पिनर है और आपके पास आपका 5th बॉलर हार्दिक पांड्या है। तो अगर उनमें से एक भी बॉलर अंडर प्रेशर होता है तो फिर आपके पास केदार जाधव या युवराज सिंह है। और मेरे को लगता है कि श्रीलंका इन दोनों में से एक को टारगेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको ये गेम ओपन करना है चेस के लिए तो इन दोनों में से एक को टारगेट करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप हार्दिक को अंडर प्रेशर डालते हैं तो उनके 10 ओवर आपको या तो युवराज या केदार जाधव से डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 20 ओवर हैं ये बहुत क्रूशल हैं। जसप्रीत बुमराह 10 ओवर डालेंगे, भुवनेश्वर कुमार 10 ओवर डालेंगे, उमेश यादव 10 डालेंगे। जो आपके लास्ट 20 ओवर हैं वो बहुत क्रूशल हो जाते हैं।
जी हाँ, गौतम गंभीर यहाँ कहते हैं कि आपके क्रिकेट जो 20 ओवर हैं वो काफी क्रूशियल हो जाएंगे, लेकिन यहां पर जो टारगेट दिया है टीम इंडिया ने 322 रन का, उसकी सबसे बड़ी वजह थे शिखर धवन। जी हाँ, 10वां अंतरराष्ट्रीय शतक शिखर धवन का, जिसमें से 5 आईसीसी के टूर्नामेंट में आए। 125 रन 128 गेंदों में 15 चौके 1 छक्का। तो ये थी शिखर धवन की पारी, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने बनाए हैं 321। अब बारी है श्रीलंका की इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और उतरेंगे मैदान पर भारतीय गेंदबाज। शोएब अख्तर हमारे साथ हैं। शोएब, चलते चलते हम यहां पर जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है ये टारगेट इंडिया आसानी से डिफेंड कर सकता है? कर सकता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग को दे नीड टू फिनिश इन स्टाइल। दिस इज द मैसेज, दे गॉट टू फिनिश इन स्टाइल। कहीं भी किसी सेशन में वापस ना आने दे बैटिंग में। आई थिंक ये थोड़ा सा एक वीक लिंक है कि जहां पे हिंदुस्तान को काम करना है कि यहाँ पे उनको किसी सेशन में आने नहीं देना वापस, के लगे कि हिंदुस्तान या श्रीलंका किसी ऐसी जगह पे आ चुका है कि वो शायद ये 300 रन बना सके। आई थिंक दैट्स वेयर द बॉलिंग हैज टू बी प्रिम एंड प्रॉपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर। संदीप पाटिल वैसे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। संदीप, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या टीम इंडिया को ये टारगेट डिफेंड करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत नहीं होनी चाहिए विवेक, और मैं ये चाहता हूं कि अगर गेंद आगे रखे, हमारे सारे जो स्विंग बॉलर्स है, अगर वो गेंद आगे रखे तो ज़्यादा फायदा होगा। स्ट्राइकिंग अर्ली एंड टेकिंग 10 विकेट्स, यही उनके सामने एक मकसद रहना चाहिए। चलिए, यहां पर गौतम गंभीर हमारे साथ। गौतम, आपने तो पहले से ही कह रखा है कि ये सेफ टारगेट है, मगर हम जरूर जानना चाहते हैं आपसे कि आप बस आखिरी में ये बोल दें कि ये विनिंग टारगेट भी है। देखिए, पहले 10 या 15 ओवर अगेन, अगर इंडिया पहले 15 ओवर में 2 या 3 आउट कर देता है तो देन इट्स गेम ओवर। हमेशा आप नए फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में विद 2 न्यू बॉल्स, पहले 15 ओवर बहुत क्रूशल हो जाते हैं। अगर आप श्रीलंका ने पहले 15 ओवर में अगर विकेट नहीं खोया तो देन द चेज इज ऑन। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार फिर पहले 10-15 ओवर का खेल है, ऐसा कहना है गौतम गंभीर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।